हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी कहते हैं कि मैंने पुल बनवा दिया लाइन पर, इसमें दिखाओ कहाँ पुल बना है, और इस लाइन पर एक भी पुल दिखा देंगी तो मैं राजनीति से कुर्ता धोती उतार के राजनीति छोड़ दूंगा। एक मेडिकल कॉलेज हम लोग लाए थे, राजकीय मेडिकल कॉलेज, वो राजकीय मेडिकल कॉलेज को भी प्राइवेट कर दिए। ये बताइए 1 करोड़ रुपया लगा के प्राइवेट में कौन अपने लड़के को पढ़ाएगा? इतने लोग को बताइए, कोई पढ़ा सकता है? मैं एक हमारे वकील जा रहे थे दिल्ली पैदल, तो उनको स्वागत के लिए मैं चटाई बम फोड़ दिया, मेरे ऊपर 7 CLA लग गया, जानती हैं। और वहीं पर 1.5 घंटा भाजपा के मंत्री जी माला पहनते हैं तो कुछ नहीं होता है। इसलिए सरकार में जानती हैं जो बोलेगा उसके ऊपर केस होगा, इसलिए नमस्कार, मैं अंजू मोदनवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली लोकसभा के तुलसी आश्रम गांव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्केट है और मार्केट में लोगों की हम राय लेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर चुनावी समीकरण क्या कह रहा है, इस बार क्या जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि 400 पार वो कर पाएंगे या नहीं, और अपने सांसद जी से कितना संतुष्ट है, कितना खुश है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समीकरण बन रहा है। अब की बार 400 पार? नहीं, 400 पार तो नहीं हुआ, सीटों कम हुआ। जैसे आपने विकास पुरुष कभी आए नहीं तो देख लीजिए, यही 10 साल एक ओवरब्रिज नहीं बनवा पाया। अक्सर ही यहाँ पे लोगों को समस्या होती है। आप चाहे इस रोड से आई होंगी, चाहे धीना वाले से आई होंगी, तो आप रोड की भी स्थिति देख ली ही होगी कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो इस बार चंदौली की जनता बदलाव की मन बना चुकी है। सांसद जी को हमने 10 साल मौका दिया, जनता के बीच में नहीं गए क्योंकि सुख दुख में नहीं गए, बाकी तो सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, लेकिन फिर भी चुनावी माहौल चल रहा है, तो किस बात का ऐसा विश्वास है क्या कि वो क्षेत्र में आएंगे, नहीं जीत जाएंगे? चुनावी जो विपक्ष के वीरेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, सुना है कि शिवपुर विधानसभा में बहुत अपना काम किए, रोड बिजली पानी जो भी हो। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी वो काम करें, आए नए सांसद, क्योंकि पार्टी के नाम पे जिताया जाएगा। क्योंकि चंदौली लोकसभा बहुत पीछे है। आप चले जाइए बनारस में काफ़ी विकास हुआ है, यहाँ पे तो विकास बहुत पीछे है। क्योंकि रोड के सड़कों पर चले जाइए, यहाँ पे विद्यालय की स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक है। जिस तरीके से होना चाहिए एकदम मतलब जीरो है एकदम। तो सांसद जी नहीं आ रहे? सांसद जी आते नहीं ना, वो कभी लोगों के यहाँ जाते आते हैं ना, कोई काम करते हैं। अच्छा। अभी कल मैं धानापुर में थी तो एक सज्जन कह रहे थे कि वो तो मोदी जी से बढ़कर है। मोदी जी तो देखिए हो सकता है वो उन्हीं के कोई आदमी रहे होंगे। हाँ, वो तो कह रहे कि अब बाकी आप किसी आप जा रहे हैं, लेकिन पांडे आप बनारस की स्थिति देखिए। बनारस जितना मोदी जी आते हैं, ये आए हैं चंदौली में, यहाँ से किसी से पूछ लीजिए, आज तकड़ ली। यहाँ विधानसभा है ना, सैयद राजा विधानसभा है, सुशील सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ जितना सुशील सिंह काम किए हैं, बाकी एक काम नहीं किए महेंद्र पांडे जी। भैया आप बताइए इस बार अगर तुलसी आश्रम के ही रहने वाले हैं आप, कहाँ के रहने वाले? बगल के गांव में लहर क्या दिख रही है? आसपास के गांव की बात कर ली जाए, लहर तो बढ़िया है। किसकी लहर दिख रही है इस बार? किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? हाँ, इस बार 400 पार। मैं एक कैसे कह सकता हूँ 400 पार? आप बताइए, क्या लोगों से बात करते हो? सभी नहीं, सुनिए पहले, सुन लीजिए। सभी राजनीतिबाज हैं, हम किसी एक की जो है क्यों तारीफ करूँ? अच्छा, सभी जो बेहतर काम करेगा होगा। तो अभी जो वर्तमान में सरकार है, तो आपके हिसाब से बेहतर काम कर रही है या नहीं कर रही है? ठीक ठाक कर रही है। अगर मैं बेरोजगारी की बात करूँ और महंगाई की बात करूँ तो उस पर क्या कहना चाहिए? कुछ सुधार हुआ। सुधार किस चीज़ में? महंगाई में, रोजगार दे रही है? चूँकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रही है, जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, उस पर क्या? वो तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो तो लगाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं? और सांसद जी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना? महेंद्र नाथ पांडे जी ठीक है, इस बार निकाल लेंगे सीट? अब ये निकालेंगे नहीं निकालेंगे तो नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है। चलिए, किसका पैसा खा गया? सबके पैसा खा गया। सापा भी आने वाली खुद है, मोदी क्या दिया है सबको? सपा कहाँ आने वाली है, गया वो भागे कुर्सी उठा के गंगा जल से नहाया जाएगा उसका। क्या मोदी की कुर्सी जो बैठी है ना, वो गंगा जल से नहाया जाएगा। जो किया है, हाँ, जो किया है बहुत अच्छा नहीं किया है, बहुत बुरा किया है। बुरा क्या किया, अच्छा क्या? कोई नहीं किया, क्या नहीं किया है। आदमी जो जा रहा है, ईल्ड बढ़ा दे रहा है, पुलिस बढ़ा दे रहा है। सरकार में आने वाले क्यों को बोलेगा सरकार आया हो? कौन को दिया है? बुरा क्या किया? बहुत बुरा किया है, पूरे नाश कर दिया है, गरीब को पूरे सस्ते मुँह दिया है वो। हाँ, तो कह रहे गरीबों के लिए वो लगातार
राशन कुछ दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। मुफ्त में राशन नहीं देता है। मुफ्त में राशन दिया, 1000 रुपया लिया राशन पर। मुफ्त पे लिए तो 1000 रुपया राशन लिया ना, राशन पे 1000 रुपया आदमी भरा ना फ्रेश पे क्या दिया है वो? नहीं दिया है। अच्छा, तो अभी विपक्ष कह रहे हैं कि 10 किलो वो राशन दे। वो 10 किलो कौन दिया? हम बता रहे हैं, पहले सुनिए। वो किस लिए दे रहा है? उसकी लालची है कि हमें देगा तो मेरे को वोट मिलेगा। मैं देगा राशन उसको 20 किलो तो मेरे को वोट मिलेगा। अच्छा, जब जीत जाएगा ना अपना द्वार देखेगा, कौन द्वार देखेगा? मोदी देखेगा। हाँ, लेकिन राहुल गांधी इंडिया गठबंधन कह रहा है कि वो 10 किलो राशन देगा। मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, तो वो 10 किलो देगा। वो कुछ नहीं देगा, वो चोर है, चोर। बाबा होगी दोनों चोर है, ससुरा बोल दिया मुँह बजाइए। हाँ, तो ये जगह का का स्थिति का समझ में आवत कि कल लहर कुछ समझ में अभी तनाव तो कोई अबे ना करेला, कोई ना आवेला। अभी महेंद्रनाथ पांडे कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? तो बबुरी आए थे कि यहाँ आए थे? अच्छा, यहाँ नहीं आए थे। नहीं आए थे। 5 साल की बात करें तो पूरे 5 साल की बात करिए, 5 साल में भी बिल्कुल नहीं आए थे। क्यों नहीं आए? अब क्यों नहीं आए वो जाने। और क्या चाहिए पब्लिक को? सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ सुविधा चाहिए ना। एक ट्रेन 8 बजे यहाँ से गुजरती है ना, उसका ठहराव है यहाँ। मतलब जब से आप बताइए ट्रेन का ठहराव कब जब से चली है ट्रेन, सुनिए, मोदी जब से ट्रेन चली है तब से पांडे जी सत्ता में है, और जब से पांडे जी सत्ता में 8 बजे ट्रेन जाती है उसका ठहराव यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। हाँ, पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन। हाँ, बिल्कुल पैसेंजर है। मैं चंदौली जंक्शन की भी बात कर लूँ तो वहाँ पे जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से कितनी ट्रेनें रुक रही है? जो रुकती थी रुक रही है, जो नया चलवाए तो ये यहाँ रुकना चाहिए ना। अच्छा सुनिए, अब की बात छोड़िए, मोदी सरकार ने कितने रोड बनवाई है? आप बताइए चंदौली। नहीं, आप ही बताइए, आप बहुत घूमती हैं। यहाँ ब्रिज की बात कर रही हूँ, यहाँ आप लोग की ब्रिज की डिमांड है। पिछली बार भी जब मैं आई थी तो ब्रिज जो सुनिए जो ब्रिज का मांग करे वो करे। आप ये बताइए ये सरकार में कितनी रोडें बनी हैं? कितनी रोडें बनी हैं? रोड PWD की बात कर रहे हैं हम, PWD के रोड की बात कर रहे हैं। सरकार कितनी रोड बनवाई है? रोडों का कह तो रही है कि जाल बिछवा दिया ना, तो रोड से पेट भरेगा कि? सुनिए, तो सिंचाई होगी उससे पेट भरेगा कि रोड से पेट भरेगा? रोड से विस्तार नहीं बढ़ेगा। विस्तार बढ़ेगा, लेकिन सिंचाई से पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? कितनी नहर खुदवाई है सरकार? किसानों को तो बहुत दे रही है। कितनी नहर खुदवाई है? किसान सम्मान निधि दे रही है। कितनी नहर खुदवाई? हमारे देखिए, सुनिए हमारी बात सुनिए, हमारी जो बात कर रहे हैं आप टाल रही हैं। कितनी नहर खुदवाई है सरकार? मैं टाल नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि 2000 रुपए दे रही है कि नहीं दे रही? नहीं, हम बता रहे हैं सरकार कितनी नहर खुदवाई है। अरे नहर का छोड़ दा भैया। काहे के छोड़ दा भैया? पेट नहर से भरी ना। महेंद्रनाथ पांडे कुछ देलन कि ना देलन? हम जो बात कर रहे हैं उसका बात बताइए। अरे तू शांत रहा मर्दवा। जो हम बता रहे हैं 15 लाख रुपए खाते में आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। आप में आया? आप में आया? आप भी नहीं, आप बताएं, आप आया? आप में आया? पूर्व विधायक जी के खाते में आयल बता। हमारे में 15 लाख आयल है। हम किसान हैं, हमार आमदनी भी दूना हो गई हुआ। अभी तू आ गए हुआ ना तो लोग कहियन की देखा ये वीडियो प्री प्लान किया गया है और यहाँ पर पूर्व विधायक जी को बुलाया गया क्योंकि मैं समाजवादी हूँ। जो कि मैं बता दूं, करेक्ट कर दूं चंदौली के लोगों को कि यहाँ पर क्रॉसिंग है और जा रहे थे पूर्व विधायक जी और यहाँ पर वो रुक गए कि यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है, बहस क्यों हो रही है। आप स्वागत है आपका खबरों के खिलाड़ी के मंच पर सबसे पहले। और क्या आप स्थिति देख रहे हैं इस बार और कैसे जुड़े हुए हैं जनता का अभी तक? अगर मैं बात करूं, स्थिति एकदम साफ है। 10 साल में कुछ हुआ नहीं है। ये रेलवे गेट है, इस तुलसी आश्रम, हमारे यहाँ 2 लाइन है। हमारे महेंद्रनाथ पांडे जी कहते हैं कि मैंने पुल बनवा दिया लाइन पर। इसमें दिखाओ कहाँ पुल बना है, और इस लाइन पर एक भी पुल दिखा देंगी तो मैं राजनीति से कुर्ता धोती उतार के राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ बनवाए हैं, वही नहीं, रुक जाइए एक मिनट। ऐसा है कि पुलवा जो बना है ना, उस पे एक भी पुल नहीं बना है, वो अभी दिखा दीजिए। गया से लेकर दिल्ली तक अगर एक भी बताइए। इसलिए मैं कहने आया हूं कि यहाँ पर कुछ काम नहीं किए हैं। एक मेडिकल कॉलेज हम लोग लाए थे, राजकीय मेडिकल कॉलेज, वो राजकीय मेडिकल कॉलेज को भी प्राइवेट कर दिए। ये बताइए 1 करोड़ रुपया लगा के प्राइवेट में कौन अपने लड़के को पढ़ाएगा? इतने लोगों को बताइए, कोई पढ़ा सकता है? कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए वो उसको राजकीय लाया था कि हमारे फीस भर के
गरीब घर का लड़का भी MBBS डॉक्टर हो जाए। यहाँ चर्चा हो रही थी कि जंक्शन, चलिए मेरे मुंह से निकल गया कि भाई चंदौली, मैंने कहा चलो ठीक है रेलवे स्टेशन, ओके ठीक है, पहले की तुलना में चंदौली स्टेशन पे कितनी ट्रेनें रुकती थी और अभी की स्थिति क्या है? आप स्टेशन के बगल यो स्टेशन में प्राइवेट हो गया, ठिका पर चलाला, सरकारी ठिका पर चलाला ही एजा ना, प्राइवेट बैठल कुल ठेके पर। अब रेलवे भी स्टेशन भी ठेका वाला हो गया है। यही सरकार में काम भले भैया, ये हमन के बोलल ना जाई ना तो केस हो जाई। बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए कि जो बोलेगा, मैं एक हमारे वकील जा रहे थे दिल्ली पैदल, तो वकील बाद में बात करो उधर, वकील जा रहे थे पैदल, तो उनको स्वागत के लिए मैं चटाई बम फोड़ दिया, मेरे ऊपर 7 CLA लग गया, जानती हैं। और वहीं पर 1.5 घंटा भाजपा के मंत्री जी माला पहनते हैं तो कुछ नहीं होता है। इसलिए सरकार में जानती हैं जो बोलेगा उसके ऊपर केस होगा, इसलिए ज्यादा मत बोलवाई, जनता मूड बना ले सब साइकिल के उठ मारो तो जान। अब बता भी दीजिए कि अब कैसे आप जनता की सेवा करना चाह रहे हैं और कैसे अभी कर भी रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हम लोगों की सरकार हुआ करती थी, 1.5 लाख बच्चों को यही चंदौली में, धानापुर के आवाजापुर में दौड़ाने का काम किया और 700 लड़कों को सेना में भर्ती करवाने का काम किया। ये लोग 75 साल की उम्र में तीसरी बार वो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तीसरी बार चांस दो, और 21 साल का मेरा बेटा को घर में रिटायर करके बोल रहे तुम बूढ़े हो गए, 4 साल नौकरी करके वापस भेज रहे हैं। इसलिए इन लोगों को 75 साल की उम्र में वापस भेजना है, तभी 16 साल की नौकरी होगी और खुली भर्ती फिर चंदौली में करवाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे मनोज सिंह डब्लू जी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और इन्होंने दमखम के साथ अपनी बात रखी।